हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस। हम अपने चारों ओर बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं अगर जंगल है तो वहाँ मैदान बन जाती है, और अगर कहीं मैदान है तो वहाँ पर बिल्डिंग बन जाती है। इसी तरह हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। अगर आटा है तो उसकी डो बन जाती है, राइट। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हमारे चारों ओर होने वाली वो सारी चेंजेस के बारे में, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है व्हाट अ फन वुड इट बी इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज थिंग्स अराउंड यू। कितना मज़ेदार होगा ना कि जब आपको अचानक ही कोई मैजिकल पावर मिल जाए ताकि आप चीज़ों को, आपके चारों ओर जो भी चीज़ें हैं आप उन्हें चेंज कर सकते हो। तो वो कौन सी चीज़ें होंगी जिसे आप चेंज करना चाहेंगे? We do not have magical powers, of course, but we can still change a few things around us, perhaps many things. हमारे पास मैजिकल पावर्स तो नहीं होती, लेकिन हम लोग कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं जो भी हमारे चारों ओर होती है। शायद बहुत सारी चीज़ों को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू? क्या आप ऐसी चीज़ों के लिस्ट बना सकते हैं जो कि आप अपने चारों ओर चेंज कर सकते हैं, जिसमें कोई भी मैजिक इन्वॉल्व ना हो? हमारे चारों ओर बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, जैसे कि फील्ड्स में क्रॉप चेंज हो जाते हैं समय समय पर, है ना। छोटे क्रॉप रहते हैं तो बड़े हो जाते हैं, फिर फसल तैयार हो जाती है, राइट। कभी कभी जो पत्ते होते हैं वो ट्रीज से झड़ जाते हैं, उनकी कलर डिसकलर हो जाती है, वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, और या फिर वो सूख जाते हैं। जो फूल होते हैं वो खिलते हैं, ठीक है। और क्या आपके बॉडी में कोई चेंजिंग होती है? तो ऑब्वियसली होती है। आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके हेयर ग्रोज होते हैं, राइट। यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो। और आप लंबे होते हैं, और आप जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी वेट इंक्रीज होती है। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम? क्या आपने पहले कभी रियलाइज़ किया है कि बहुत सारी चेंजेस आपके चारों ओर समय समय पर होती रहती है? तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर? क्या कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिन्हें एक ग्रुप में रखा जा सकता है? हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस? हम अलग अलग तरह के चेंजेस को कैसे ग्रुप में रख सकते हैं? इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन देम। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है, ये तभी हेल्प कर सकता है जब हम ये पाएंगे कि वो जो ग्रुप की चीज़ें हैं वो आपस में सिमिलरिटीज़ हैं, यानी आपस में सिमिलर है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? क्या सभी चेंज को दोबारा से रिवर्स किया जा सकता है? इसके लिए एक्टिविटी 1 को समझेंगे। इसमें लिखा है कि एक बलून लीजिए और इसे फुलाइए। टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट। और याद रखिए, ये ध्यान रखिए कि वो फूटे ना, ठीक है। द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड, फिगर 6.1। अब जैसे ही आप उसे फुलाएंगे तो उनकी जो शेप होगी वो चेंज हो जाएगी। नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून। अब उस बलून से हवा को निकाल दीजिए। अब क्या होगा? जो बलून है पहले के जैसा हो जाएगा, ठीक है। अब एक्टिविटी 2 को पढ़ेंगे। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। अब एक पेपर की पीस लीजिए और उसे फोल्ड कीजिए जैसे कि 6.2 में दिखाया गया है। 6.2 में इस तरह से दिखाया गया, ओके। यू हैव चेंज द सीट ऑफ पेपर इंटू अ टॉय एरोप्लेन। आपने क्या किया? वो जो पेपर का पीस था उसे चेंज किया और उससे एक खिलौना बनाया, एक टॉय एरोप्लेन बनाया। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। और जब आप इसे बनाएंगे तो आप इसे उड़ाते हुए बहुत मज़ा करेंगे। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन। और जब आप इससे थक जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप पेपर को दोबारा से अनफोल्ड करेंगे, ठीक है। जैसे पेपर थे पहले वैसे ही आप कर लेंगे। अब चलिए एक्टिविटी 3 को समझते हैं। टेक सम डो एंड मेक अ बॉल। अब डो लीजिए। जब आटा को हम पानी डालकर डो बनाते हैं इस तरह से डो बनाइए एंड मेक अ बॉल, और उससे छोटी छोटी लोइयाँ बनाइए। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी। अब इससे रोटी बनाने की कोशिश कीजिए।
जैसा कि फिगर 6.3 में दिया गया है। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन। हो सकता है कि आप खुश ना हो इसके शेप से, हो सकता है कि आपकी रोटी पूरी गोल ना हो और आप ये विश करेंगे कि ये दोबारा से चेंज हो जाए एक बॉल में दोबारा से। तो आप क्या करेंगे, उसे दोबारा से लोई बनाएंगे यानी बॉल बनाएंगे। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। अब 3 चेंजेस के बारे में आप सोचिए जो कि आपने एक्टिविटी 1, 2 और 3 में ऑब्जर्व किया था। What do they have in common? उन सभी एक्टिविटीज़ में क्या कॉमन है? Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? क्या ये पॉसिबल था जब बलून को आपने फुलाया और फिर उससे वापस हवा को निकाल दिया, तो क्या ये पॉसिबल था कि बलून पहले के जैसा शेप और साइज में हो गया? Was the size of the paper same as before and after making an aeroplane? क्या पेपर के पीस से जो आपने एरोप्लेन बनाया था, वो पेपर का पीस एरोप्लेन बनाने से पहले जिस साइज़ का था, क्या एरोप्लेन बनाने के बाद और उस पेपर को अनफोल्ड करने के बाद उसी साइज़ का था? वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन? क्या ये पॉसिबल था कि जब आपको अपनी रोटी का शेप राउंड पसंद नहीं आया तो क्या आपने उसे दोबारा से डो बनाया? व्हाट डू यू कंक्लूड? आप क्या कंक्लूड करते हैं? इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज़ इज़ इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विद विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी? तो क्या इन तीनों एक्टिविटीज़ में क्या ये पॉसिबल था कि जिस मटेरियल से हमने एक्टिविटी किया था, जिस मटेरियल से हमने यूज़ करके नई चीज़ें हमने नई शेप में जब उन्हें बनाया था, तो क्या वो पहले के शेप के जैसा हो पाया? इफ़ द आंसर इज़ यस, इट मीन्स दैट द चेंजेस ऑकरिंग इन दिस एक्टिविटीज़ कैन बी रिवर्स्ड। अगर इसका आंसर हाँ है तो इसका मतलब ये है कि जो भी चेंजेस हुआ है इन एक्टिविटीज़ में, उन्हें दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज़ विद अ डिफरेंस। अब इसी सेम एक्टिविटीज़ को हम लोग रिपीट करेंगे लेकिन कुछ अलग तरीके से। अब वो अलग तरीका क्या है? तो चलिए एक्टिविटी 4 को करते हैं। टेक द स्मॉल बलून, एक छोटा बलून लीजिए विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1, जिसे आपने एक्टिविटी 1 में यूज़ किया था। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विद अ स्ट्रिंग टाइटली। अब जब आप इसे फुला लेते हैं, एक बड़े साइज़ में फुलाइए और इसका जो माउथ होता है उसे टाइटली बांध दीजिए। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल ऑप्स एट फर्स्ट। अब जो फूली हुई बलून है उस पर पेंसिल की नोक से आप उसे थोड़ा सा प्रेस कीजिए, तो आप क्या पाएंगे कि वो बर्स्ट हो जाता है यानी वो फूट जाता है। एक्टिविटी 5 अब करेंगे। टेक द सेम पीस ऑफ पेपर। अब उसी सेम पेपर के पीस को लीजिए विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2, जिसे आपने एक्टिविटी 2 में यूज़ किया था। ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट। अब इस पर एक एरोप्लेन को ड्रॉ कीजिए और इसे कट कीजिए, ठीक है, इसके आउटलाइन से, जैसे कि फिगर 6.4 में दिया गया है। नाउ एक्टिविटी 6, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा। अब जो डो है उसकी बॉल बनाइए, उससे एक रोटी बनाइए, रोटी को बेल लीजिए और दोबारा से इसे तवा पर बेक कीजिए। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चन विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3। सपोज़ कीजिए कि जो एक्टिविटी 1, 2, 3 करने के बाद पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो दोबारा से वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ? अब आपका आंसर क्या होगा? पहले क्या पूछा गया था कि क्या उनके शेप और साइज़ दोबारा से रिवर्स हो सकते हैं। तो पहले जो एक्टिविटी हमने किया था उसमें तो रिवर्स हो रहे थे, लेकिन अब जो हमने दोबारा से एक्टिविटीज़ किया, क्या उनके शेप और साइज़ को हम रिवर्स कर सकते हैं? तो हम उनके शेप और साइज को रिवर्स नहीं कर सकते। वी सी दैट द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 कैन नॉट बी रिवर्स। तो हम ये देखते हैं कि जो भी चेंजेस
हमने एक्टिविटी 4, 5 और 6 में किया वो रिवर्स नहीं किए जा सकते। यू यूज़ अ पेंसिल एंड एन इरेजर। आप एक पेंसिल और एक इरेज़र यूज़ करते हैं विद रिपीटेड यूज़, और बार बार यूज़ करने से उनकी शेप और साइज़ चेंज हो जाती है। कैन वी रिवर्स दिस चेंज? क्या हम ये चेंज रिवर्स कर सकते हैं? यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। आपने ज़रूर एक पॉटर को देखा होगा, कुम्हार को देखा होगा कि वो अपने व्हील पर काम करता है। ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट। वो क्या करता है, जो मिट्टी होती है उससे वो शेप देता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या ये रिवर्स किया जा सकता है? ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन। अब क्या करता है वो कि जो भी वो बनाते हैं पॉट, उसको ओवन में वो बेक करते हैं। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स? क्या अब ये चेंज हो सकता है? क्या अब ये चेंज रिवर्स हो सकता है? सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। कुछ कॉमन चेंजेस हैं जो टेबल 6.1 में दिए गए हैं। विच ऑफ दिस चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड? इनमें से कौन से चेंजेस आप सोच सकते हैं कि ये रिवर्स हो सकते हैं? टेबल 6.1 सम कॉमन चेंजेस। यहाँ पर क्या है, एक तरफ चेंजेस दी गई है रॉ एग्स टू बॉयल्ड एग, कच्चे अंडे से बॉयल एग बनाना उसे। क्या ये रिवर्स हो सकता है? नहीं, ये रिवर्स नहीं हो सकता। जब बॉयल अंडा हो गया तो फिर से वो कच्चा नहीं हो सकता। बैटर टू इडली, जो बैटर होती है उससे इडली बनाई जाती है। क्या इडली से फिर बैटर बनाई जा सकती है? नहीं, वो रिवर्स नहीं हो सकता। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, भीगे कपड़े से सूखे कपड़े, ये रिवर्स हो सकता है। दोबारा से अगर ड्राई क्लोथ्स को वेट कर दिया जाए तो वो वेट हो सकता है, तो ये रिवर्स हो सकता है। वुलन यार्न टू नीटेड स्वेटर, जो ऊनी धागा होता है उससे स्वेटर बनाना, उसे स्वेटर बुनना, तो ये रिवर्स हो सकता है। अगर स्वेटर को अगर हम फिर से खोल दें तो दोबारा से वुलन यार्न वो बन सकता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सारे के सारे चेंज को पढ़ना है और ये बताना है कि वो रिवर्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। क्या दूसरा कोई तरीका हो सकता है जिससे कि चेंज लाया जा सकता है? वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सोइल। हम लोगों ने देखा है टूल्स को जो कि मिट्टी को डिग करने के लिए, मिट्टी को खोदने के लिए यूज़ किया जाता है। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज़ फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल? क्या आपने कभी देखा है कि ये जो आयरन ब्लेड होते हैं इस सभी टूल्स का, तो वो किस तरह से वुडन हैंडल में फिक्स होते हैं? द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज़ फिक्स्ड। तो आयरन ब्लेड जो होते हैं इन सारे टूल्स का, उनमें रिंग होता है जिसमें कि वुडन हैंडल को फिक्स किया जाता है। नॉर्मली द रिंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर इन साइज। जो नॉर्मली जो रिंग होती है वो थोड़ी सी स्मॉल साइज की होती है वुडन हैंडल के मुकाबले। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज़ हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज एक्सपेंड्स। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, हैंडल को फिक्स करने के लिए रिंग को हीट किया जाता है और इसके बाद ये थोड़ा सा लार्ज हो जाता है, साइज में ये एक्सपेंड हो जाता है। नाउ द हैंडल इजीली फिट्स इनटू द रिंग। अब ये हैंडल रिंग में इजीली फिट हो जाते हैं। जब रिंग ठंडी हो जाती है ये कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाता है, यानी ये सिकुड़ जाता है। जब रिंग कूल डाउन हो जाती है तब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी सिकुड़ जाती है और ये हैंडल पर टाइटली फिट हो जाती है। ओके, अच्छा। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7। तो इस तरह की जो चेंजेस होती है वो यूज़ की जाती है फिक्स करने के लिए जो मेटल रिम होती है वुडन व्हील पर, ठीक है, किसी कार्ट के, जिस तरह से फिगर 6.7 में दिखाया गया है। आप ये देख सकते हैं, ये एक कार्ट व्हील है और इस पर ये रिंग फिट की जाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड्स एंड फिट्स ऑन टू द व्हील। तो हीट करने पे जो रिम होती है वो एक्सपेंड्स हो जाती है और वो व्हील में फिट हो जाती है। जो ठंडी वाटर होती है उसके ऊपर फिर डाली जाती है रिम के ऊपर, जब जिससे कि वो सिकुड़ जाता है और फिर वो व्हील पर टाइटली फिट हो जाता है। ओके,
जब हम लोग किसी वाटर को हीट करते हैं तो वो क्या होता है, बॉयल होता है, फिर बॉयल होने के बाद वो वाटर वेपर बन जाता है, लेकिन फिर वाटर वेपर से वो दोबारा वाटर बन जाता है, राइट। तो ये एक तरह का चेंज भी होता है। अब लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। चलिए कुछ और चेंजेस के बारे में देखते हैं। यहाँ लिखा है एक्टिविटी 7 के बारे में। एक्टिविटी 7 में बताया गया है कि एक स्मॉल कैंडल लीजिए, उन्हें स्केल से माप लीजिए और फिर इसे किसी सूटेबल प्लेस में फिक्स कर दीजिए और इसे जला दीजिए। अब इसे कुछ देर जलने दीजिए और उसके बाद इसे बुझा दीजिए और फिर उसके बाद दोबारा इसे मेज़र कीजिए। क्या इनकी लेंथ जैसा आपने पहले मेज़र किया था उतने ही मेज़रमेंट की है? ओके। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में दिए गए हैं। So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material। तो अब तक हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया चेंजेस के बारे में जो कि किसी ऑब्जेक्ट या इसके मटेरियल में होता है। What about the changes that occur when two substances are mixed together? तो क्या होगा जब दो सब्सटेंसेस एक साथ मिले हुए हैं तो उनमें किस तरह से चेंजेस होता है। तो इन चैप्टर 4 वी डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर। तो चैप्टर 4 में हमने क्या किया था कि वाटर में सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व किया था। डू यू थिंक अ चेंज ऑकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर? क्या आप सोचते हैं कि जो चेंज हुआ है वो सॉल्ट में हुआ है या पानी में हुआ है? इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? क्या इस चेंज को दोबारा से रिवर्स किया जा सकता है? वेट इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। चैप्टर 5 में हमने सीखा था कि किस तरह से सॉल्ट को वाटर से अलग सेपरेट किया जा सकता है। सो वी कैन से दैट द चेंज ड्यू टू डिज़ोल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स्ड। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पानी में सॉल्ट घुला हुआ होता है वो रिवर्स किया जा सकता है। पहले ये पूछती है कि अगर कर्ड को वार्म मिल्क में मिलाया जाता है तो वो फिर से दही बन जाती है, राइट। तो क्या इसे रिवर्स किया जा सकता है? वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substance। हम लोगों ने पाया कि हीट करने पर या मिक्स करने पर दूसरे अदर सब्सटेंसेस में जो चेंजिंग होती है। हम लोगों ने ये भी पाया कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स हो सकते हैं। हम लोगों ने ये भी पाया कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते। देयर मस्ट बी मेनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। तो हमारे चारों और चीज़ों को चेंज करने के लिए बहुत सारे तरीके होने चाहिए। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड। और ये पॉसिबल होता है कि उनमें से कुछ रिवर्स हो सकते हैं। दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज दैट कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो इस तरह से चेंजेस को हम ग्रुप में रख सकते हैं जैसे कि कौन से रिवर्स होते हैं और कौन से रिवर्स नहीं होते। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड द वे दिस कैन बी ग्रुप। तो हायर क्लास में आप ये सीखेंगे कि किस तरह से वो उन तरीक़ों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें जो चेंजेस हैं वो बनाए जा सकते हैं और वो तरीके जिससे कि इन्हें ग्रुप में रखा जा सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आई है। चैप्टर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।